हम आए हुए हैं दुर्वा आर्ट्स में। तो हम आपको बता दें कि ये दुर्वा आर्ट्स गोरेगांव में है और हम आए दुर्वा आर्ट्स के मंडप के अंदर। लोगों से जानने वाले हैं कि दुर्वा आर्ट्स फेमस होने का कारण क्या है और इसके संचालक कौन है, ये कब से कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या था जब ये स्टार्ट किए थे, आज यहाँ से कितना मूर्ति यहाँ से निकलता है और कहाँ कहाँ तक गया है। तो हम पहले तो आपको दिखा दूँ कि ये जो मूर्तियाँ हैं कम से कम ये 1000 के आसपास तो होगा और इतने ही यहाँ से बाहर निकल के जा चुका है, बिक चुका है। तो और यहाँ से ये सिर्फ मूर्ति है जो यहाँ से सेल किया जाता है, इसका जो है ना कारखाना कहीं और भी है। दुर्वा आर्ट्स के संचालक अरुण यादव जी, अरुण यादव से आपको मिलाने जा रहे हैं कि दुर्वा आर्ट्स अचानक से इतना फेमस कैसे हो गया। ये मंडप का नाम है श्री दुर्वा आर्ट्स और ये मंडप हम लोग ने 5 साल से यहाँ पे मूर्ति बिक्री कर रहे हैं। ये 5 साल में ही इतना फेमस हो गया कि पूरा मुंबई छोड़ो पूरा इंडिया में इसके चर्चे होने लगे। और अब मैं जान सकता हूँ कि मैं तो यहाँ पे आने का कारण ही यही था कि ये अचानक से इतना फेमस कैसे हो गया। तो हम ये जाने कि आप यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं कहाँ कहाँ तक जाता है। अभी अपना कल ही एक मूर्ति अयोध्या करके अयोध्या में MP चला गया। अयोध्या मूर्ति, मूर्ति का नाम है अयोध्या, वो अपना MP कल चला गया, अभी वो इंदौर तक पहुंचा है मूर्ति। अच्छा, मूर्ति का नाम अयोध्या है जो MP गया है। अभी मैं सुनने में आया कि पौंडीचेरी भी गया है, MP भी गया है, कर्नाटका भी गया है और कहाँ कहाँ आप भेजे हैं? गुजरात गया है, एक राजस्थान गया है, पूना, यहाँ से अपने यहाँ से बहुत सारी मूर्ति ये टाइम गई है। अभी कल ही अपना मूर्ति यहाँ पे एक अयोध्या मूर्ति चला गया है MP, उसके साथ में छोटा छोटा मूर्ति भी 15 चला गया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ के जो संचालक है वो बता रहे हैं कि यहाँ से पूरा इंडिया में अयोध्या, MP, कर्नाटक, पौंडीचेरी, कई सारे स्टेट में यहाँ की मूर्तियाँ जा चुके हैं और यहाँ से कंटिन्यू जाते ही रहते हैं। तो अब तक यहाँ पे आप कितने मूर्ति को सेल कर चुके हैं? अब तो मेरा इधर यहाँ पे 700-750 मूर्ति सेल हो चुका है। 700-750 किसी एक जगह से होना और अचानक से चर्चा में आ जाने का कारण ही यही है। और बड़ी मूर्तियाँ तो अलग से और यहाँ से यानी सुना है कि 1 फीट से लेके और 12 फीट तक मूर्ति अपनी 1 फीट से लेके 12 फीट तक का मूर्ति यहाँ से निकलता है। तो यहाँ कितने 12 फीट की मूर्ति आप निकाल चुके होंगे? अभी यहाँ पे से 7 मूर्ति निकल चुकी है। 7 फीट अभी तो भी 2-3 दिन और बाकी है। अभी निकल रही है, अभी भी एक मूर्ति निकलेगी। अभी एक 7 फीट का मूर्ति निकलेगा, एक अभी निकलेगा, वसई का राजा करके। और सर ये मूर्ति के बारे में मुझे समझाया जी, ये मूर्ति का क्या क्या नाम रखे हैं? जैसे कि ये जो मूर्ति हो गई, ये मूर्ति है कस्बा मूर्ति, इसे कस्बा बोलते हैं। जैसे कि वो हो गया मूषक, वो हो गया लाल मिट्टी, ऐसे हर तरीके की मूर्तियाँ है। अभी देखो ये जैसे मूर्ति हो गई, ये लाल मूर्ति है। अभी ये मूर्ति अपन अपने यहाँ पे अपनी मूर्ति 2500 में देते हैं। ओके, मतलब एकदम रिजनेबल ही है, बाकी कोई दूसरे पंडाल में जाएगी। में आया यहाँ पे जो 2-2,500 का मूर्ति है, बाहर इसी को 20-25 हज़ार में भी बेचते हैं। हाँ, मतलब वो लोग भी बेचते हैं उनके हिसाब से 15,000 20,000। लेकिन अपन अपना यहाँ पे स्लम ज़्यादा है। अभी लॉकडाउन है, लोगों की परेशानी है, वो सब देख के वो सब करके अपन सोशल वर्क भी करते हैं। तो मूर्तियाँ भी देते हैं। आपका क्या नाम है? आपका एक सुना कि ट्रस्ट भी है जिसके माध्यम से सोशल वर्क करते हैं, क्या नाम है उनका? वो आर्ट से ही करते हैं अपन। अच्छा, दुर्वा आर्ट के माध्यम से ही आप समाज सेवा। लॉकडाउन में तो देखा ही था कि आपने कई लोगों सैनिटाइजर, मास्क, किट, भोजन अपने दुर्वा आर्ट से बंटवाए, दुर्वा आर्ट्स के माध्यम से बंटवाए हैं। अभी तो ये मूर्तियाँ, अभी ये जो आ गई है टिटवाला गणेश, ये अभी जाएगी अपने यहाँ पे, अपने यहाँ का एक मंडल है, वहाँ पे दिया है ये मूर्ति। ये दगड़ू से ढलवाई, दगड़ू से दिखाइए, जब दगड़ू से ढलवाई, ये दगड़ू से ढलवाई है, दगड़ू से। ये जाएगी गुजरात, जो गुजरात के, हाँ गुजरात जाएगी, ये निकलेगी कल। अच्छा, और जैसे कि ये सामने हो गया है वसई का राजा। अच्छा, वसई जाने, ये अभी निकलेगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर में निकलने वाली। सारे काम यहीं कर रहे हैं, कहीं और भी इसका तैयारी अपना और एक कारखाना पेन में है, पेन से भी मूर्ति अपनी रेडी होती है। ओके, वहाँ पे अपना बड़ा कारखाना है, यहाँ पे अपने पंडाल लगा है, पंडाल लगा के यहाँ से आप सेल कर रहे हैं। तो और पेन में जो कारखाना है वहाँ से बहुत सारे जगह पे भी भेजते हैं, वहाँ से भी अपन होलसेल भी बेचते हैं। ये हैं सचिन शिंदे जी, यहाँ के संचालक हैं और ये पूरा जो दुर्वा आर्ट्स है पूरा मैनेजमेंट इन्होंने देखा है। तो सर हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप लाइट में आ जाइए। हाँ, सचिन जी बताएं कि ये जो आप दुर्वा आर्ट्स अचानक से या फेमस हो गया है या फिर चर्चा का कारण बन गया है, क्या है ये अचानक चर्चा का कारण? चर्चा का कारण मतलब मैं खुद एक गणपति बप्पा का सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ उनका, और मुझे मतलब ये सब करने की मैं मतलब घर पे ही रहता था, लेकिन मैं सब करने की कला करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ।
और काफ़ी लोगों का मुझे आप अच्छा भी मतलब कि कलाकार भी है? यस मैं हाँ। मूर्तिकार हूँ। हाँ। मैंने मतलब जो अभी ये 5 साल में मैं यहाँ तक ये लेवल पे पहुँचा हूँ। मैं जैसे मेरे पास अभी सभी प्रकार की जैसा लोगों का डिमांड है वो सभी प्रकार के मैं मूर्तियाँ सब बनाता हूँ मैं। पेपर का रहेगा, फिर पीओपी का रहेगा, या फिर अपना मिट्टी का मुझे दिखाई इको फ्रेंडली। कौन सा पेपर का है, कौन सा मिट्टी का? हमें तो सब एक जैसा दिखता है। जैसे अभी ये मेरी मूर्ति है। हाँ। ये मूर्ति है मेरी इको फ्रेंडली। अच्छा, इको फ्रेंडली है, मट्टी की मूर्ति है। इको फ्रेंडली में क्या खासियत होता है? शाडू माती, जो आप घर पे भी विसर्जन कर सकते हो इसको। हाँ। घर पे भी विसर्जन कर सकते हो। जैसे उसके पीछे देखो, फेटा वाला। जैसे फेटा वाला, लेकिन मट्टी के ऊपर कोई वर्क नहीं करता है, डायमंड वर्क वगैरह बोलो, फेटा वर्क वगैरह बोलो, लेकिन हम लोग वो सब करते हैं। यही हमारी कला है। लोगों को जो चाहिए वो सब हम लोग यहाँ पर देते हैं। खुश होकर वो चले जाते हैं। हमको भी सम्मान अच्छा लगता है वो सब मेरे करने के लिए। सोसाइटी में भी ये चर्चा हुआ, इसलिए मैं इधर तक आया कि सुनने में आया कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मतलब चीप एंड बेस्ट आपकी दुर्वा आर्ट्स में ही मिलता है। हमारे सोसाइटी का भी जो है गणपति बप्पा है आपके ही यहाँ से आया है। मैं सिद्धि विनायक सोसाइटी का बोल रहा हूँ, जहाँ के गणेश नलावड़े संचालक है, वहाँ के सेक्रेटरी है। तो हम वहीं से चर्चा में आया कि आप यहाँ पे जाइए और देखिए कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सस्ता वाला क्या चक्कर है? सस्ता में क्या चीज़ें कम होते हैं क्या? वो यानी ऐसे नॉर्मल अच्छा नहीं होता है क्या सस्ता वाला? सस्ता बोले तो सस्ता नहीं है लोगे तो खराब चीज़ मिलेगा। सस्ता बोले तो ऐसा है कि मैं खुद गोरेगांव का समाज सेवक हूँ। समाज के लिए काम करता हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। जो मैं लॉकडाउन में तो आपने देखा ही होगा, मैं मतलब गोरेगांव के लिए कितना काम किया है। और जिसके घर में मतलब अभी भगवान को आना है और कुछ पैसों के कारण उनको अब घर पे नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे बेटी के नाम से एक ट्रस्ट है, दुर्वा आर्ट्स के नाम से। मैं जो भी कर रहा हूँ आज मेरे बेटी के नाम के लिए कर रहा हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, बेटी का नाम आगे तक जाए, बस वही मेरा उद्देश्य है। और उसके नाम से जो सेवा करता हूँ मैं, बस। चलिए, दुर्वा आर्ट्स जो है इससे आप क्या क्या करते हैं? दुर्वा आर्ट से मतलब मैं वही जो अभी किसी का कुछ प्रॉब्लम है, जो मतलब आर्थिक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को घर पे रेशन का प्रॉब्लम है ऐसा, और कुछ किसी का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, जेने को जो मेरे से मतलब सेवा हो जाए वो मैं सेवा करता हूँ। लोगों जो भाई ये सब लोग मिलके, मेरे मौसी के लड़के लोग हैं, मामा के लड़के लोग, हम लोग सब मिलके ये सब सेवा करते हैं। हम लोग मतलब अन्नदान करते हैं बहुत सारे। अभी पंढरपुर का पालकी भी चला, तो अपने से वो चलना नहीं होता है, लेकिन हम लोग सबको अन्नदान का सेवा भी करते हैं। और अपना जिसको अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के पास मतलब गैस का, इवन कि मैंने गैस तक घर पे पहुंचाया है लोगों के। मैंने देखा है, मैं तो आप उसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे आप रहते हैं। मैंने देखा है कि आप डोर टू डोर राशन तक बांटा है। आप अभी तो ये सिद्ध हो चुका है कि आप एक पक्का समाज सेवक है, समाज के लिए तत्पर रहते हैं, समाजों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो सर ये सब किसी न किसी से इंस्पायर हुए होंगे या आप ऐसे ही कर रहे हैं? क्या है सर इसका? इसके लिए मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर मैं उनसे सीखा हूँ। जैसे कि हमारे कॉरपोरेटर हमारे श्रीकला मैडम हैं, उनके साथ रह के मैंने मतलब बहुत जो उसका काम करते हैं उनके साथ में वो काम सीखा हो। जैसे गौरव राणे हैं, माधवीताई राणे हैं, समीर भाई जो आज युवाओं का नेता बोलते हैं, जो समीर भाई यूथ, तो आज मतलब हम सोचते हैं कि वो तो बहुत करते हैं, हम उससे 10% भी करें तो बहुत है हमारे लिए। तो अभी 700 750 के ऊपर मूर्ति सेल कर चुके हैं। उसमें ज़्यादा करके मुझे मतलब ये जो पीओपी, मुझे ये कंसेप्ट है कि मैं लोगों को इको फ्रेंडली बहुत महंगा लगता है। और जैसे इको फ्रेंडली मिट्टी का मूर्ति बोलो या पेपर का मूर्ति, ये लोगों को बहुत महंगा मिलता है। लेकिन मेरा जो दुर्वा आर्ट्स है, वो दुर्वा आर्ट्स में आपको सस्ते से सस्ता मूर्ति मिलेगा। लोगों के जैसा नहीं हूँ मैं कि एकदम। सर पेपर का मूर्ति क्या कॉन्सेप्ट है सर? पेपर क्या न्यूज़ पेपर से बनाते हैं? न्यूज़ पेपर का मूर्ति बनाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग दिखा देंगे आपको कैसा। न्यूज़ पेपर का मूर्ति कैसा होता है? देखो जैसे ये एक न्यूज़पेपर का मूर्ति है, ये हमारा ये बड़ा वाला मूर्ति दिखाइए। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर से बना हुआ मूर्ति है। ये देखिए इतना हल्का होता है, इसके एक हाथ से भी उसको उठा सकते हैं। मेरा न्यूज़पेपर का मूर्ति है और ये इको फ्रेंडली है। ये हमारे मैंने लोगों को दिया है। और मेरा ये MP, राजस्थान, गुजरात, बनारस, और आज मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अंडमान निकोबार मेरी ये मूर्ति गई हुई है, न्यूज़पेपर की मूर्ति। रैप करके ये देखो, जैसे दिख रहा है पेपर ही दिख रहा है। लोग सिर्फ बोलते हैं, मेरे बैनर लिखते हैं
कि मेरे पास यहाँ पर इको फ्रेंडली पेपर सब मिलते हैं, लेकिन हम लोग ने वो कॉन्सेप्ट लाया और हम लोग ने लोगों को दिया कम से कम भाव में। मतलब हम लोग ने 4 फीट तक बनाए। मंडल को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग 10-10 फुट का मूर्ति मत बनाओ, तुम इको फ्रेंडली पे जाओ, प्रदूषण मुक्त करो। मतलब जिधर 10 फुट का मूर्ति बैठता था वहाँ पर हम लोग ने बोल दिया कि तुम 4 फुट का मूर्ति बिठाओ, हम तुमको इको में लेके जाएंगे, हम तुमको सब करा के देंगे। सर ये बात बताइए, यहाँ पे आप मूर्ति लाते हैं मार्केट से, आप दुगना तिगुना सस्ता करके बेचते हैं, तो आपको लॉस लगता होगा, तो मैनेज कैसे करते, फिर ये कैसे चलाएंगे आप आगे? नहीं, इसके लिए हमको मतलब जैसे गरीब लोग नहीं बिठाते मूर्ति वगैरह, उनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मतलब आर्थिक परिस्थिति की वजह से जो बोलते हैं ना कि घर में बप्पा नहीं आ सकते, तो उन्होंने मेरे पे मतलब लास्ट ईयर मेरा मुंबई में 2nd नंबर आया है जो मूर्ति के डिज़ाइन के बारे में, डायमंड्स के बारे में, कलर्स के बारे में। तो यही देख के शायद मुझे देखा होगा, उन्होंने मुझे गोरेगांव में सिर्फ मुझे चुना गया, गोरेगांव में मुझे चुना गया है। मेरा भाग्य है, मेरी बेटी का भाग्य है। टोटल आप कितने लोग का टीम है जो ये सब चीज़ें करते हैं? ये हमारा 14 लोगों का टीम है, जिसमें मतलब मेरे फ्रेंड लोग हैं, जैसे अरुण है, अजीत मौर्या जी है, प्रशांत। अजीत जी को दिखाइए। हाँ, वो अजीत जी यहाँ के जो संचालक में से एक मुख्य हैं, और ये इनके मार्गदर्शन में भी ये सब चीज़ें चल रहा है। प्रशांत शिंदे है, एक प्रशांत शिंदे है जो अभी यहाँ पे है नहीं है। प्रकाश रेवाले जी है। और सबसे खासियत की ये बात है कि हमने पूरा हमारा कारखाना देखो आप साफ सुथरा, ऐसा नहीं लोगों के जैसा कि जब बाहर से लाना है सेलिंग करना है, वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। यहाँ पे हम कुछ और लोग से भी बात करवा रहे हैं जो दुर्बा आर्ट्स के संचालक में से मुख्य जो 4-5 लोग हैं, उसमें से एक है अजीत मौर्या जी। अजीत मौर्या के पास भी चलते हैं और जानते हैं कि इसके खासियत। नमस्कार सर। सर आपके मंडप में आया हूँ, मैं देखा, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली ना यहाँ पे अपने सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का कारण बन गया था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है आपका ये। तो मैं ये जानने चाह रहा हूँ ये चर्चा का कारण क्या है? अचानक से चर्चा हो गया कि यहाँ सबसे सस्ता बेस्ट चीप एंड बेस्ट चीज़ मिलता है, यहाँ का प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, आपका जो बप्पा है। तो सर ये सब चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट कैसे मिला, कहाँ से मिल गया, ये सब चीज़ें सस्ता कैसे बेच रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप यहाँ पर आपका समय निकाल कर आए। और दूसरी बात ये कि जब हमने पहले साल इसकी जब शुरुआत की थी, तभी इस रोड पे मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कोई इको फ्रेंडली मूर्ति रखता होगा। तो हमने पिछले साल कोरोना का टाइम था, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लोगों को घर में विसर्जन करना था, तो पिछले साल हमने 50-60 मूर्तियाँ लाई थी मिट्टी की। इस साल हमने उसका डबल किया है, साथ में पेपर भी लाया है। इसी वजह से थोड़ा इस एरिया में हमारा नाम है इको फ्रेंडली के लिए। आप किसी भी मंडप में जाइए लिंक रोड के, आपको कहीं इको फ्रेंडली मूर्ति नहीं मिलेगी। हम जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे कि ये दुर्बा आर्ट अचानक फेमस कैसे हो गया, चर्चा का कारण कैसे हो गया। सबसे बड़ा फेमस का कारण है कि इको फ्रेंडली। पहला इस एरिया में गोरेगांव में पहली इको फ्रेंडली मूर्ति यहीं से बना था। और यहाँ से सिर्फ इको फ्रेंडली ही नहीं हुआ, उस लॉकडाउन के टाइम में लोग फ्री में और सस्ता रेट में भी यहाँ से निकाला गया था। तो सर ये फ्री में और सस्ता, तो चलिए इको फ्रेंडली आपने लाया, सर फ्री में और सस्ता में क्यों बांटा है सर? सस्ता इसीलिए क्योंकि कोरोना के वक्त लोगों के पास पैसे नहीं थे, सबकी ज़रूरत देखने के लिए, और हमने कमाने के लिए नहीं लगाया था उस समय। आप सुना कि पिछली बार आपको लॉस लगा था? नहीं, लॉस नहीं लगा था, लेकिन फ़ायदा भी नहीं हुआ, बराबर हो गया था। हाँ, अगर हमने 10 रुपये डाला था तो 10 ही रुपया लेके गए थे घर। और उसमें भी बहुत लोगों की कोशिश थी कि हम ये धंधा लगा नहीं पाए, ये मंडप लगा ना पाए, और उनकी कोशिश नाकाम हुई। बप्पा की और दुर्गा माता की कृपा थी। तो सस्ता इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहली बात, पहला साल था, कोरोना था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो हमको एक रिश्ता भी बनाना था लोगों से, दूसरा उनकी मदद भी करनी थी। ये एक सबसे बड़ा कारण था। हर जगह पूजा हो, भगवान का पूजा हो, इनका उद्देश्य हुआ है, पैसा कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। तो सर ये जो अच्छे थॉट्स हैं, बप्पा का सेवा, लोग कई तरह की सेवा करें, तो आपका शायद यही एक तरीका है बप्पा का सेवा करने का। कितने लोग काम करते हैं? कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पे भी रहते हैं, हमको छोड़ के। हम 5 तो पार्टनर है, समझ लीजिए। 5 पार्टनर है और 10 से 12 लोग मिलके धंधा ये मंडप लगाए, काम शुरू किए। बाकी लोग तो अलग है, डायमंड के लिए जो आते रहते हैं दिन में। अभी आपके सामने एक लड़की बैठी हुई है डायमंड के लिए, अभी भी डायमंड कर रही है। अभी एक लड़की एक और आएगी सीमा ताई करके, रात भर वो यहीं रुकेगी और डायमंड करेगी। कितना घंटा काम चलता है यहाँ पे? 24 घंटा। 24 घंटा काम जिस चलता तरह है। भगवान का मंदिर बंद नहीं होता है, हमारा मंडप भी बंद नहीं होता है। अच्छा, यानी 24 घंटा यहाँ का सजावट डेकोरेशन चालू ही रहता है। ये जो मूर्ति है लाल मिट्टी, ये हम घर में ही विसर्जन गमले में कर सकते हैं, जिससे आप पौधा लगा सकते हो। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, और ये सारी मिट्टी की मूर्ति है।
अच्छा, एक तो इको फ्रेंडली हो गया, एक हो गया कि अब प्रदूषण ना हो, और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि लोग अगर मिट्टी और पेपर लें तो प्रदूषण हमारा अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि कल आप विसर्जन के बाद जाओगे तो तालाब में पूरी पड़ी रहती है हमारी पीओपी की मूर्ति। ऐसे मैं यही अभी पूछने वाला था, क्योंकि मैंने अभी विसर्जन के बाद अगला दिन जब सुबह गया तो जूहू चौपाटी में देखा था कि पूरा बप्पा पूजा करके और सुबह ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत दयनीय स्थिति होती है। दयनीय स्थिति, और देखने में बहुत बुरा लगता है। सच में। शायद आपने एक पहल किया है, और ये मैं पूरा लीड इंडिया के दर्शक को बोलूँगा कि इस बात को देखिए और हमेशा, और अगर इसके बाद कभी भी पूजा करें तो इस तरह इको फ्रेंडली ही मूर्ति। एक और बात बोलना चाहूँगा, महानगर पालिका ने हर एक से बोला है इस बार कि अगले साल से सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाए। अभी वो कितनी सच्चाई होगी उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बॉन्ड साइन करा के लिया गया है कि आने वाले साल यानी 2023 में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां होंगी, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा अगर हो गया तो। और इस कंसेप्ट को मैं भी सराहता हूँ, हमारा लीड इंडिया का पूरा टीम सराहता है कि क्योंकि अपमान ना हो, पूजा तो करके उसके बाद जब विसर्जन करते हैं तो उसके मुझे लगता है जिस हालत में वो देखा जाता है, मुझे लगता है कि उनका अपमान ही है। अब चमकता हुआ दिख रहा है ना, ये सब जो यहाँ के जो कलाकार हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि ये सब कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये हमारे मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता अनिल बचाओ है। और सविता जी, आप यहाँ पे क्या क्या काम देखती हैं? यहाँ पे तो मैं ज्वेलरी का देखती हूँ, धोती फेटा सब देखती हूँ, और दुर्वा आर्ट से यहाँ पे हम लोग 1-2 साल से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। जो गणपति आते हैं तो उत्सुकता लगता है, जैसे डायमंड ज्वेलरी करना और मतलब लोगों का सेवा करना अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है। आप बाहर भी बहुत जगह काम किया होगा, यहाँ भी काम किया है, तो कैसा है यहाँ में वहाँ में क्या अंतर लगता है? यहाँ पे मतलब सब लोग जो है सपोर्टेड है और अच्छे से मतलब देखते हैं और अच्छे से करवाते भी है, समझाते भी है। और दुर्वा आर्ट्स में तो बहुत मस्त काम करने में इंटरेस्ट आता है। अब हमें जहाँ तक बाहर मालूम पड़ा कि दुर्वा आर्ट्स जो है ना सबसे अच्छा और सस्ता चीप एंड बेस्ट मिलता है, तो आपको कभी ऐसा लगा जो कि ये तो बहुत सस्ता बेचता है तो हम यहाँ पे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? पैसे की बात नहीं, पैसा तो काम करे तो मिलता ही है, बस खुशी के मारे तो करते हैं। और गणपति हो एकदम इजीली हो मतलब सेल करते हैं, अच्छा लगता है, और महंगा भी नहीं इतना दे देते बाहर के जैसे, अच्छे से सेल करते हैं लोग। आपको पैसे से ज़्यादा अपने कला पे इसमें ज़्यादा भरोसा है, इसलिए आप पैसे को साइड करके काम पे ज़्यादा विश्वास करती है। रजनीश यादव जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ इंदिरा नगर नंबर 1 नंबर। इंदिरा नगर में रहते हैं। सर, आपने एक मूर्ति यहाँ से अभी ले जाने के लिए आए? जी हाँ, हमारे मंडल की मूर्ति है, अष्टविनायक मित्र मंडल की। यहाँ से जो मूर्ति ले गए हैं, लेके जाने वाले हैं, तो इसलिए कितना दिन पहले बुक करना पड़ता है, या इसका क्या कितने फीट का मूर्ति है और कैसा? हमारा 10 फुट का मूर्ति है, हमारे मंडल का हर साल का इतना ही रहता है। 10 फुट का मूर्ति है, और इनके पास हम लोग जस्ट 20-25 दिन पहले आके अपना इनको जैसी आपकी जिस प्रकार की मूर्ति चाहिए आप उनको फ़ोटो दोगे, अवेलेबल करा देंगे। हम लोग की ऐसी होती है कि बाय चॉइस हम लोग करते हैं, तो जैसे हमारी चॉइस होती है उस हिसाब से मूर्ति तो ये भाई हमारा करके दे देते हैं। जैसी भी मूर्ति अगर हमें चाहिए होती है ये हमें अवेलेबल करा देते हैं। सर, अभी एक कानून शायद ऐसे आने वाला है जो कि मूर्ति भले छोटा रखो लेकिन इको फ्रेंडली रखो, मिट्टी का ही रखो, तो आप इन सब चीज़ों से सहमत है क्या? नहीं, वो तो ज़रूरी है, इको फ्रेंडली हम भी चाहते हैं कि इको फ्रेंडली हो, और उस चीज़ में गवर्नमेंट अच्छा कदम उतारे तो उसका भी हम लोग भी समर्थन करेंगे। इस चीज़ के लिए हम भी सोचेंगे कि जहाँ तक इको फ्रेंडली हम लोग भी वो करें, प्रीफर करें, और इसका पूरा मतलब हम लोग ट्राई करेंगे आगे। तो 10 फीट का मूर्ति यहाँ से ले जाने वाले हैं, और इन्होंने ऐसा प्रण लिया है कि अगले बार से हम लोग इको फ्रेंडली ही मूर्ति लाएंगे और हम वातावरण को दूषित नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे सरकार के हर एक कार्यों में, जो भी उन्होंने हमसे हेल्प मांगा उसमें करेंगे। सर, मैंने भी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि विसर्जन के बाद जो जिस हालत में मूर्ति दिखता है, जी बहुत होता है, हमें बहुत दुख होता है उस चीज़ का, क्योंकि हम लोग जिस तरह से इतने साल 2 महीने तक कड़ी मेहनत करके हमारे गणेश जी का आरती पूजा अर्चना जो भी हम वहाँ पे करते हैं इतना मेहनत करके, और वो विसर्जन के बाद जो दुर्दशा देख के हमारा भी मन दुखता है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा विकल्प जो कि इस सरकार में जो इस समय सरकार बनी है वो सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है